और आगे बढ़ते हैं। कल कांग्रेस ने काउंटिंग मार्गदर्शन वर्कशॉप मीटिंग का आयोजन किया है, जिसमें प्रभारी महासचिव राजीव शुक्ला हिमाचल के कांग्रेस उम्मीदवारों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में राजीव शुक्ला सभी उम्मीदवारों से एक एक करके चुनाव का फीडबैक लेंगे, हिमाचल के पूर्व की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। साथ ही उम्मीदवारों को ईवीएम सुरक्षा और मतगणना के लिए जरूरी टिप्स भी देंगे। हिमाचल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने आज बिलासपुर विधानसभा क्षेत्रों के लिए स्थापित स्ट्रांग रूम की सुरक्षा इंतजामों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त बिलासपुर पंकज राय और पुलिस अधीक्षक बिलासपुर दिवाकर शर्मा मौजूद रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी पंकज राय ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अपने प्रवास के दौरान झंडुता कॉलेज, घुमारवीं डिग्री कॉलेज और डिग्री में बने स्ट्रांग रूम में ईवीएम के रखरखाव और सुरक्षा के लिए किए गए इंतजामों का जायजा लिया। आठ दिसंबर को होने वाली काउंटिंग को लेकर किन्नौर में तैयारियां चल रही हैं। तैयारी को लेकर जिला रिटर्निंग अधिकारी शशांक गुप्ता ने कहा कि रिकांगपिओ के बचत भवन में जहां स्ट्रांग रूम बनाया गया है, उसी जगह पर 8 दिसंबर को 10 टेबल पर ईवीएम, 2 टेबल पर पोस्टल बैलेट पेपर और 1 टेबल पर निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र रखे जाएंगे। इस दौरान विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मंडल भी मौके पर मौजूद रहेंगे और शुरू की जाएगी। काउंटिंग का प्रबंध रखा है वो बचत भवन में रखा गया है, क्योंकि स्ट्रांग रूम भी वही है। तो हमारे पास 10 तो टेबल होंगे ईवीएम मशीन्स के लिए, 2 टेबल होंगे पोस्टल बैलेट के लिए, एक ईटीपीबीएस के लिए। हमारी कोशिश रहेगी कि ईटीपीबीएस में थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे, तो अच्छा नेटवर्क हमने रखा है उसके लिए। बाकी जो 5 वीवीपैट मशीनें हैं वो उनको अलग से काउंट किया जाएगा और टैली किया जाएगा ईवीएम। तो आप सभी को पता ही है कि 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होनी है। अगली खबर, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बारोवालिया का इस्तीफा मंजूर हो गया है। उनका इस्तीफा 2 नवंबर से प्रभावी माना जाएगा। न्यायाधीश सीबी बारोवालिया फिलहाल हिमाचल के लोकायुक्त के पद पर काम कर रहे हैं। उन्होंने 3 नवंबर को लोकायुक्त के पद की शपथ ली थी।